हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज क्लास का, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ हमारी चौड़ी और सीधी थीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो हमारी रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारी अज्ञात लिपि है। नेक्स्ट है हमारा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर हमारा चंदूड़ो है। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन हम बात करें, सबसे बड़ा भवन है हमारा धान्यागार का। नेक्स्ट है हमारा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वह किसकी मूर्ति थी? वह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। नेक्स्ट है हमारा, देवी माता की मूर्ति संबंधित है। देवी माता की मूर्ति हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर हमारा लोथल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? तो जहाजी मालघाट किसका था? सिंधु घाटी का था। नेक्स्ट हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कैसी थी? कृषि थी उनकी ताकत। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन सा पालतू विद्यमान नहीं था? हमारा गाय विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, देवी माता की मूर्ति संबंधित थी। तो देवी माता की मूर्ति किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन हमारा क्या था? दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो सबसे प्रयोग वहाँ पर किसका हुआ था? जौ का हुआ था। नेक्स्ट हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा, वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपीय कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपीय हमारा मैक्समूलर विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु के अंदर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सामान्य रूप में जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो किस में शामिल होती है? समिति और सभा में शामिल होती है। नेक्स्ट हमारा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये हमारा मुग्धों पर प्रश्न से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस विदुषी के बाद विवाद में अजय या याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो वो किसने? गार्गी ने दी थी। नेक्स्ट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी के अंदर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये हमारा अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ के द्वारा इनको अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हमारा राजगृह में आयोजित किया गया था। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बौद्ध धर्म के समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये वर्ग कौन से थे? स्त्री एवं शूद्र वर्ग थे। नेक्स्ट हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए? तो किसके पहले प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये हमारा पाली पाठ में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, आरंभिक बौद्ध धर्म
साहित्य किस भाषा में रचे गए, तो ये पाली भाषा में रचे गए थे। नेक्स्ट है इसके अंदर बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या था, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम हमारा त्रिपिटक है। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, तो वह जन्म की घटना के साथ है। अगला हमारा भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये हमारी नालंदा में की गई थी। अगला हमारा बौद्ध को प्रबोध कहा जाता, बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, तो बौद्ध को प्रबोध तुम्हारा बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट है इसके अंदर बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर हमारे त्रिरत्न कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो वह बौद्ध धर्म है हमारा। नेक्स्ट है इसके अंदर बौद्धों के पवित्र अपवेशों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, तो उसे स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई, तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला हमारा भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो बुद्ध के युग में रखते थे। नेक्स्ट है हमारा महावीर कौन थे, तो महावीर 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। नेक्स्ट है हमारा भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी है। अगला हमारा वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया था, उन्होंने परिनिर्माण हमारा पावापुरी में किया था। नेक्स्ट हमारा जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, तो जैन धर्म अपनाने वाला कौन था, वो चंद्रगुप्त था। अगला है हमारा दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है, तो दक्षिण भारत में प्रथम प्रसिद्ध जैन केंद्र हमारा श्रीवड वेलगांव कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा था, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा था हमारा किसमें, चित्रदूषण मृदवाणों के साथ में। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, तो लोहा का विशाल भंडार था। नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो वह बिम्बिसार था। नेक्स्ट है हमारा उस राजा का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया, तो मगध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। अगला हमारा सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो सिकंदर महान का प्रसिद्ध शिक्षक अरस्तु था। अगला हमारा प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो वह संस्कृत थी। नेक्स्ट है हमारा हेरोडोटस को माना जाता है, तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है, इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट हमारा अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई की, अलेक्जेंडर और पोरस ने हाइडेस्पीस में झेलम का युद्ध किया था। एंड दोस्तों इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर।